दोस्तों, हम जब कभी भी इविल नन की बात करते हैं तो हमें कॉन्जरिंग 2 में दिखाई गई नन वलाक का नाम आता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि वलाक का कॉन्जरिंग 2 में दिखाई गई सच्ची घटनाओं से कोई भी लेना देना नहीं है और इस कैरेक्टर को डायरेक्टर जेम्स वॉन और लॉरेन वॉरेन ने मिलकर बनाया है। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड के इतिहास के पन्नों में एक ऐसा केस देखने को मिलता है जहाँ पर एक लड़की की आत्मा थ्रेड नीडल स्ट्रीट पर घूमती मिलती है। लोग इसे ब्लैक नन भी बुलाते हैं। आखिर कौन है ये ब्लैक नन और क्या इसकी कहानी बिल्कुल सच्ची है? दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं द ब्लैक नन के बारे में। द लेजेंड ऑफ सारा व्हाइटहेड द ब्लैक नन। ये बात 19वीं शताब्दी की शुरुआत की है, जब एक फिलिप व्हाइटहेड नाम का इंसान बैंक ऑफ इंग्लैंड के कैशियर्स ऑफिस में काम करता था। ये बैंक लंदन के थ्रेड नीडल स्ट्रीट पर स्थित थी। फिलिप इस बैंक के बहुत ही अच्छे पद पर काम करता था। सन 1811 में फिलिप को बैंक में हुए कुछ घोटाले के लिए पकड़ा गया और उसके ऊपर चोरी और जालसाजी के लिए कई आरोप लगे। उन दिनों इन अपराधों को कई गंभीरता पूर्वक लिया जाता था और ऐसे अपराधों के लिए अपराधी को सजाए मौत होती थी। फिलिप को अपने अपराधों की वजह से कई ट्रायल्स से गुजरना पड़ा और सन 1812 के पहले महीने में ही उसे मौत की सजा सुनाई गई। फिलिप की एक बहन भी थी जिसका नाम सारा था और उसको फिलिप्स के लीगल इश्यूज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। फिलिप ने अपने डेथ सेंटेंस से कुछ दिनों पहले सारा से बोला कि वह बैंक के कामों से कुछ दिन बाहर जा रहा है। फिलिप्स की मौत के बाद सारा ने कुछ दिनों तक इंतजार किया, लेकिन फिलिप्स के वापस ना आने के कारण वह सीधा बैंक चली गई। बैंक पहुंचकर सारा ने वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों से फिलिप के बारे में पूछा और कोई भी सारा को नहीं बताना चाहता था कि फिलिप्स अब उस दुनिया में नहीं है। और उन्होंने भी फिर से वही झूठ दोहराया कि वह बैंक के काम से शहर के बाहर गया है। सारा ने उनकी बात मान ली, लेकिन अगले ही दिन वह वापस बैंक आई और लोगों से अपने भाई का पता पूछने लगी। ने फिर से वही झूठ बोला। अब सारा रोज बैंक आके उसके भाई के बारे में पूछने लगी। सारा रोज काले कपड़े पहनती थी और उसके पास सर को ढकने के लिए एक मफलर भी था। इन कपड़ों में वह एक नन की तरह दिखती थी। सारा का बैंक आना जाना कई दिनों तक लगा रहा। फिर थक हार के एक एम्प्लॉय ने सारा को सच बता दिया कि अब उसका भाई इस दुनिया में नहीं है और उसे मौत की सजा हुई थी। सारा इस सच्चाई को जानकर मानो टूट सी गई थी। उसका इंस्टेंट मेंटल ब्रेकडाउन हुआ। वो थोड़ी पागल सी हो गई। उस दिन के बाद भी वह रोज काले कपड़े पहनकर बैंक आती थी और सभी से अपने भाई का पता पूछती थी और कई लोग उसे पागल भी समझने लगे। लेकिन बैंक में काम कर रहे लोगों को सारा के ऊपर बहुत ही दया आती थी, लेकिन वो लोग उसे पैसे देकर हमेशा मदद किया करते थे। आसपास के लोग सारा की वेशभूषा देखकर सारा को द ब्लैक नन पुकारने लगे। लेकिन धीरे धीरे सारा की आदतों में बदलाव आने लगा। वह अब बैंक के लोगों से लड़ाई करने लगी और उनसे पैसे मांगती थी। पैसे ना देने पर वह लोगों को खरी खोटी सुनाती थी और बैंक में हर दिन कोई नया तमाशा खड़ा करती थी। इन हालातों को देखकर बैंक के गवर्नर ने सारा से एक सेटलमेंट की थी, जिसके तहत बैंक उसे आजीवन कुछ स्टाइपन अमाउंट देगी, बदले में वह बैंक कभी नहीं आएगी। गवर्नर ने ऐसा इसलिए सोचा था क्योंकि उन्होंने बहुत ही दिन के लिए उससे उसके भाई का सच छुपाया था। इस बात का बहुत ही ज़्यादा पछतावा था। सारा ने इस बात को मान लिया और इसके बाद से वह कभी बैंक के आसपास तक नहीं दिखी। इस घटना के लगभग 30 साल बाद सारा की प्राकृतिक मौत हुई और उसके शरीर को इसी बैंक के पीछे दफनाया गया। और इस घटना के ठीक 7 दिन बाद सारा को कुछ लोगों ने बैंक के पास देखा। वह बैंक के अंदर गई, लेकिन कुछ लोगों ने उसे फॉलो किया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इस घटना के कुछ ही दिन बाद सारा वापस से थ्रेड नीडल स्ट्रीट पर घूमती हुई पाई गई। वो लोगों से बार बार अपने भाई के बारे में पूछ रही थी। शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद कोई जानबूझकर वैसे ही कपड़े पहन लेता है, लोगों को डराने की कोशिश करता है, लेकिन ये बात गलत निकली क्योंकि कई लोगों ने उसे अपनी आंखों के सामने से गायब होते हुए भी देखा। हद तो तब हो गई जब सारा व्हाइटहेड को एक बार अमेरिकन यात्रियों ने देखा। उनको इन कहानियों के बारे में कुछ नहीं पता था। उनका कहना था कि द ब्लैक नन उनसे उनके भाई के बारे में पूछ रही थी। जब उन्होंने उसके बारे में इनकार किया तो वह जोर से चिल्लाई और हवा में कहीं गायब हो गई।
उन गलियों से गुजरने वाले कई लोगों ने कहा कि उन्होंने सारा वाइट हेड को देखा है। सारा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस वह अपने भाई का पता पूछती है। बैंक ऑफ इंग्लैंड में थ्रेडनीडल स्ट्रीट के पास एक अंडरग्राउंड स्टेशन है जहां पर सारा को कई बार देखा गया। इस जगह का अपना ही एक इतिहास है, पर सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय कई लोगों को इस टनल के अंदर छुपाया जाता था। लेकिन 1941 में सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय जर्मनी ने यहाँ पर एक बॉम्ब गिराया था जिसमें 19 सिविलियन मारे गए थे। लोगों का मानना था कि अगर सारा उस जगह पर दिखती है तो वह बहुत ही गुस्से में होती है और लोगों के ऊपर चिल्लाती है। इसके अलावा अगर आप इस स्टेशन पर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा डर सा लगेगा और आप निराश से हो जाएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वहाँ पर कोई दूसरी आत्माएं भी है जो कि उन सिविलियंस की है जो कि मारे गए थे। उन सिविलियंस की आत्माओं से प्रभावित होकर सारा वाइट हेड वायलेंट हो जाती है। और अगर आज भी आप उस थ्रेडनीडल स्ट्रीट पर जाएंगे तो शायद आपको सारा वाइट हेड मिल सकती है जो कि अपने भाई का पता पूछ रही होगी। तो दोस्तों यही थी हमारी ब्लैक नन की कहानी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए क्या आप इस कहानी पर भरोसा करते हैं और आपको कौन कौन सी हॉरर स्टोरीज़ के बारे में जानना है। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।